युग क्या हुआ? दादी जी, चाची जी, युग क्या हो गया? युग, दादी जी, युग को कुछ हो गया। युग, युग, यहाँ तो होता, बुआ है, बुआ है, बुआ, बुआ का हुआ रे? बुआ देखो तो, अभी तो ठीक था। अरे डॉक्टर तो बोला था कोनो खतरा नहीं है। डॉक्टर को फोन करो रे। अभी लगा। दादी, क्या हुआ युग को? एम्बुलेंस को फोन कर। दादी, दादी युग को क्या हुआ? युग, युग, दोनों दवाइयाँ। मुझे फोन ही नहीं लग रहा है, हम दोबारा कोशिश करते हैं। ये दोनों दवाइयाँ याद किसने दी युग को? हमने दी। गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये दोनों दवाइयाँ एक साथ नहीं देनी थी, इससे रिएक्शन हो जाता है। ये क्या करती रे करम जली? फोन कर। माँ जी, डॉक्टर बोल रहा है कि वो नहीं आ सकता। कह रहा है कि शहर में दंगे फसाद हो रहे हैं, युग को हमें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वो खुद वही फंसा हुआ है। अरे कैसे ले जाएंगे रे अस्पताल? ड्राइवर में छुट्टी पर है। तुमको आता है ना गाड़ी चलाना? गाड़ी निकालो जल्दी से, जल्दी। मगर दादी बाहर हम नहीं जा सकते, बहुत रिस्की है। गाड़ी पे अटैक हो गया तो फिर से एम्बुलेंस को ट्राई करते हैं। अरे जल्दी बुला रे एम्बुलेंस को। माँ जी, हम कर रहे हैं फोन। माँ जी, हेलो जी, हमें एक एम्बुलेंस की जरूरत है, प्लीज। इट्स अर्जेंट। पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती जा रही। यू कैन नॉट से लाइक दिस। दादी, गौरी, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। गौरी, एक काम करो, जल्दी से गाड़ी निकालो। साली, तुम्हें एक बार कहा तो समझ नहीं आता? नहीं जा सकते हम। हमें ही कुछ करना होगा। हम कर रहे हैं माँ जी, हम कर रहे हैं। हेलो, निरोगी हॉस्पिटल। देखिए प्लीज, पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आ जाइए। हेलो, एक एम्बुलेंस। बात करो, आप बात करो माँ जी। अरे लीला चौधरी बोल रहे हैं, हमारे घर अभी क्या अभी एम्बुलेंस भेजो। अब ऐसे कैसे नहीं आ सकते हैं? लोग घर में मरते नहीं है। नर्स, आप जाके रिपोर्ट ले आओ। बुआ, बुआ, ठीक है ना रे? डॉक्टर साहब, कैसा है बुआ? देखिए, रिएक्शन बहुत सीवियर था। वो तो अच्छा हुआ जो काली बेटिया सही समय पर इन्हें यहाँ ले आई, वरना बहुत बुरा हो सकता था। किसी ने सही कहा है, पत्नी का प्यार पति का सबसे बड़ा कवच होता है। बस एक आध घंटे हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हाँ पंडित, बोलो, सुबह सुबह कैसे याद किया? क्या बताएं चौधराइन, हमसे झूठ बुलवा कर इतना बड़ा पाप कर दिया है कि अपराध बोध के कारण रात को नींद नहीं आती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमको तुम्हारा कीमत मिल चुका है। आप तो जानती हैं इतनी महंगाई में मुंह बंद करना कितना मुश्किल है। ज्यादा बकवास मत करो रे, सीधे बताओ कितना चाहिए? गलत सवाल, ये पूछिए कि क्या चाहिए। मतलब आपके घर में जो 9 ग्रह कलश है ना, हमारे मन को बड़ा भाग गया है। काश वो हमारे घर की शोभा बढ़ाता। बकवास मत करो, वो हमारा खानदानी कलश है। वही तो, इसीलिए तो चाहिए। 200 साल पुराना है वो। क्या कहते हैं वो, एंटिक पीस। ऐसा कीजिए, कल आ करके वो मंदिर में छोड़ जाइए। सोचिएगा कि एक पंडित को दान कर दिया, पुण्य मिलेगा। वरना परसों तक पूरे मिथिला को पता चल जाएगा कैसे दादी ने धोखे से अपने पोते की दुल्हन बदल दी।
चाची जी, वो नवग्रह का कलश कहाँ रखा हुआ है? पंडित जी ने मांगा था पूजा के लिए। पुरखों के कमरे में होगा, माँ जी वही रखती अरे है। वहाँ नहीं है, हमने देख लिया। अच्छा तो मंदिर में होगा, हम देखते हैं। अरे बाप रे, वो तो वहां नहीं है। माँ जी ने पता नहीं कहाँ रख दिया। माँ जी, अरे माँ जी, वो कहाँ है जहाँ उसे रखती है? वो तो वहां नहीं है। क्या हुआ चाची? अरे वो मिल नहीं रहा, लगता है चोरी हो गया। क्या नहीं मिल रहा चाची जी? वो क्या बोलते हैं उसे? नवग्रह का कलश दादी जी। ए सुनो, तुमने ध्यान से देखा था ना पुरखों के कमरे में? हाँ चाची जी, पूरा कमरा देख लिया, नहीं था। देखो वहां भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, फिर गया कहाँ? दादी जी, हमने आपको सुबह सुबह कहीं जाते हुए देखा था। मतलब आपने पल्लू के अंदर कुछ लपेटा हुआ था, कुछ चमक रहा था, शायद कलश टाइप ही लग रहा था। क्या वो नवग्रह का कलश था? मतलब आप पूजा पाठ के लिए उसको कहीं बाहर लेकर गई थी? लेकिन माँ, कलश का तो घर से बाहर जाना वर्जित है ना? हाँ, हमने एक बार तुलसी में पानी डालने के लिए लिया था, तो आपने हमारी खूब क्लास लगाई थी। समझी की समझाए? हाय माँ जी, ये क्या करती आपने? सबको मना करती रही और खुद ही कलश घर से बाहर ले गई। ऐसी क्या बात हो गई माँ कि कलश लेकर बाहर जाना पड़ा? दादी जी, अगर कोई इमरजेंसी थी तो आप हमें बता देते। आफ्टर ऑल हम इस घर की बहू है ना। कलश की पूजा हो गई दादी जी। एक मिनट, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये कलश? हाँ, दादी ने कलश के शुद्धिकरण की पूजा रखी थी मंदिर में, इसलिए पंडित जी ये कलश वापस लौटाने आए। इसमें कौन सी बड़ी बात? पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। ये रहा आपका खानदानी कलश, आपकी कुल की शोभा। अरे माँ जी, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। ये बात आपने हमें क्यों नहीं बताई? जहां तक हम समझते हैं, ये पूजा गुप्त पूजा होती है, किसी को बताया नहीं जाता। ये पूजा हो जाने के बाद घर के बाकी सदस्य इसका आशीर्वाद लेते हैं, है ना दादी जी? हाँ हाँ, ऐसा ही। अच्छा नमस्ते। नमस्ते, अब मैं चलता हूँ। आप वही पंडित जी है ना जो शादी के समय यहाँ पे आए थे? आप ही ने बताया था कि कली की शादी उसी रात कुलदेवी के मंदिर में हुई थी। नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा था? आर्यन? कौन आर्यन? हम किसी आर्यन को नहीं जानते। पर मैंने तो आर्यन का नाम लिया ही नहीं। इस पजल में कुछ तो मिसिंग है जो मुझसे छुपाया गया। पर क्या?